हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो स्वागत है हमारे चैनल में नया अप्रोच में। तो आज हमारे बीच योगेंद्र सर है और आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और सबसे कुछ सीखता हूँ। तो सर आज मैं हाँ, तो आज मैं पेपर में पढ़ा एक आर्टिकल, जैसे कि आईआईटी दिल्ली जो यूएई में अपना ब्रांच खोलने जा रही है, जो गवर्नमेंट से अभी बातचीत चल रहा है। बिल्कुल। तो इसका क्या मायने होगा? मायने बहुत ही पॉजिटिव है। अच्छा। क्योंकि एक तरह का हिस्टोरिक है ये। अच्छा। कि आईआईटी दिल्ली जाकर कैंपस वहाँ पे खोल रही है, अबू धाबी में एग्जैक्टली खोल रही है। हाँ, अबू धाबी। तो आज ही के डेट में दोनों मंत्रियों के बीच में जो शिक्षा मिनिस्टर हैं, यहाँ की जो शिक्षा मिनिस्टर हैं वो धर्मेश प्रधान हैं। अच्छा। और वहाँ के जो है शिक्षा मंत्री है सारा मुसल्लम, ये यूएई के शिक्षा मंत्री हैं। सारा मुसल्लम इनका नाम है। अच्छा। तो दोनों आपस में एक एग्रीमेंट, अभी समर वेकेशन चल रहा है। जैसे समर वेकेशन में क्या होता है, स्कूल के बच्चे जा करके कहीं जाते हैं, कैंप, वहाँ कैंप लगता है, सीखते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी समर बूट कैंप, इसका समर बूट कैंप नाम है। अच्छा। इसमें कैंप चल रहा है। वहाँ पे क्या है कि दुबई के बच्चों को और वहाँ के यूएई के बच्चों को यहाँ ला करके, जो आईआईटी दिल्ली है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ला करके कैंप कराया जा रहा है, ताकि बच्चों का एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो। अच्छा। कुछ सीखें, बच्चे में ये चीज़ें डेवलप हो जाए कि आने वाले, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा फ्यूचर आने वाला वही है। तो डाटा हो गया, डाटा के ऊपर हो गया, और ये हो गया इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, रोबोटिक्स आ रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से जो नए नए अब टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो उसको सीखने के लिए ये लोग करता क्या है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके से कैंप लगाए जाते हैं और इसको बच्चों को दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि इन फ्यूचर वो आगे इस तरीके से प्लान करें कि हमें आगे करना क्या है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट वाली बात है कि उसके अंदर एक भावना डालना है उसके अंदर, कि इस तरीके से आगे अपना फ्यूचर को आगे बढ़ाए। तो इसी को लेकर के ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंट्री जो है ना, अभी हाल ही में आप देखेंगे, ये चीज़ मैं एक भी और देखा था कि आईआईटी मद्रास, जो ये कंट्री अभी थोड़ा ध्यान अफ्रीका में जो अफ्रीका में अभी है, जंजीबार एक आइलैंड है जी। कहाँ है? तो ये तंजानिया देश है। अच्छा। उसी का आइलैंड है जंजीबार। अच्छा। और वो पहले भी इस एग्जाम में आते रहे हैं कि किस लिए फेमस है, लौंग के लिए बहुत पूरी दुनिया में फेमस है। हाँ, वहाँ लौंग बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो वहीं पे यूनिवर्सिटी को आईआईटी मद्रास जुलाई से ही स्टार्ट करने जा रहा है वहाँ पे। अच्छा। तो ये चीज़ें हो रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है, डिस्कस करने का यही पर्पस हो रहा है कि आखिर आईआईटी जैसे हमारे देश में जिस तरीके से होता था, ये लोगों को कभी बाहरी एक्सपोजर नहीं मिलता था, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, बाहरी ये लोग जा करके अब यूनिवर्सिटीज़ अपना खोलने लगे हैं। अच्छा। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, और उसका एक बहुत बड़ा ये कदम है कि हमारे जैसे देश पे लोग ट्रस्ट करने लगा है। आप देखेंगे जैसे दुबई में अबू धाबी है, वहीं पे बनाया जा रहा है कैंप इस्टेब्लिश होगा, आईआईटी बनेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे वहाँ पे पहले भी स्वामी नारायण मंदिर है, जो अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वही स्वामी नारायण मंदिर भी अभी कुछ ही साल पहले वहाँ इनॉग्रेशन हुआ है, उसका काम चल रहा है तेजी से दुबई में। हाँ, क्या बात है, वही अबू धाबी में ही। हाँ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि 2024 तक बोला जा रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं यूएई के गवर्नमेंट को हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे अब आईआईटी दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, अब आगे जो टारगेट हो सकता है कि खड़गपुर है, रुड़की है, कानपुर है, ये लोग भी अपना दूसरे छोटे छोटे देशों में भी ये लोग अपना कैंप खोल सकता है। अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा हायर जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में एक अलग हम लोग का कहीं ना कहीं माइंडसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी दूसरे को ट्रेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिखाता है कि हमारे देश एक दूसरी तरफ बढ़ रही है। वैसे ही कुछ साल और पहले इस तरीके से चल रही है कि जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टैनफोर्ड हो गया और ऑक्सफोर्ड हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटी भी हमारे यहाँ अब अपना यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि यहाँ पे भी उसका यूनिवर्सिटी चले। तो इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट को पहले लगता था कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत लोग, क्योंकि लाखों की संख्या में जाता है बाहर लोग हायर एजुकेशन के लिए, तो हमारा कहीं ना कहीं लग रहा था कि पिछड़ा हुआ देश लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ से अगर MOU साइन हो गया है, वहाँ से अगर यहाँ पे क्या होगा कि एस्टेब्लिश होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, जो पैसा है वो बचेगा और हमारे देश में एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा। और इस इकोसिस्टम में क्या होगा कि हम नए नए यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, आपसी में जो डोमेस्टिक
यूनिवर्सिटी, उनकी कहीं ना कहीं एक प्रेशर होगा, आपस में कंपटीशन होगा और नई लेवल में नई चीजें सीखने को मिलेगी, आपस में कंपटीशन होगा तो एक बढ़ने की होड़ होगी। तो सर ये बताइए, तो ये सब चीज़ से क्या हमारी स्किल पे कोई असर पड़ेगा? स्किल पे, क्योंकि हायर एजुकेशन होता ही है स्किल के लिए। अच्छा। क्योंकि जितना ज्यादा स्किल होगा उस देश की उतनी ही बड़ी इकोनॉमी, उतना ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ेगा। जैसे आप चाइना है, तो चाइना में क्या है, स्किल की ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और इंडिया में वही, अगर विकास करना है तो मैन्युफैक्चरिंग मस्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग तभी होगा इस तरीके से जब हम हायर एजुकेशन पे फोकस करेंगे, स्किल को डेवलप करेंगे, तभी हमारा ये होगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि उसमें क्या, अगर ट्रेडिशनल पढ़ाएंगे, 200 साल पुरानी एजुकेशन सिस्टम को रख करके ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आज के डेट में उसका कोई यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं है कि ऐसे एजुकेशन को पढ़ाना है जो IIT दिल्ली और इस तरीके से पढ़ा रहा है। अब कहीं ना कहीं हमारे स्कूल को भी उस ओर सोचना होगा। जो हमारी किताब है NCERT है, उसको कहीं ना कहीं सिलेबस को मॉडिफाई करके बिल्कुल अपडेट करे कि प्योर साइंस न पढ़ा करके, थ्योरी न पढ़ा करके कुछ नए नए चीजें टॉपिक डाला जाए। जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कि ये सब कैसे हमारे एग्रीकल्चर में, कैसे हेल्थ में हमको ये आगे बढ़ा रहा है। और आने दिनों में और क्या है, CRISPR-9 क्या है, कुछ नई नई चीजें आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे ये सब दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये सब चीज़ों में जो भी बेस्ट होता है एक लिमिटेड बच्चों तक ही ये लिमिट होता है, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चीज़ें हो रही है। तो इसको देखते हुए हमें क्या करना होगा कि बढ़ावा देना होगा। तो वही 6 साल का उसने कोर्स स्टार्ट किया है। और हायर एजुकेशन पे इसमें क्या होगा कि बहुत बड़ा होगा। ऐसे भी इंडिया के जितने भी जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड होती है। वर्ल्ड वाइड डिमांड होने का यही कारण है कि सस्ते में बढ़िया मिल जाते हैं। इंडिया की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड कम है। क्योंकि अगर मान लीजिए जो छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने सारे देश में खुले हुए हैं, जिसकी क्वालिटी लगभग ना के बराबर है। क्योंकि वो लोग थ्योरी पे काम करता है तो उसमें क्वालिटी का इशू आता है, स्किल का इशू आता है, तो उन लोगों ने साफ रिजेक्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमें जैसे IIT या ये सब मुंबई मद्रास और ये सब जो नए नए हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, ऐसे स्टूडेंट को भेजा जाए जो हमारे देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक अच्छा मैसेज दें, अच्छा काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो इसी में क्या होता है कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है। उसमें एक मैं बताऊंगा कि PISA टेस्ट होता है, कि PISA टेस्ट का मतलब ये 1997 में स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्कूल असेसमेंट, PISA टेस्ट। हाँ। अच्छा। ये क्या करती है कि पूरी दुनिया का जितने भी कंट्री है उनमें से जो भी पार्टिसिपेट लेना चाहे वो लेती है और अपने स्टूडेंट को भेजती है। और उसका लगभग 15 साल के आसपास एज होता है स्टूडेंट का। उसमें मैथ, साइंस और रीडिंग, ये 3 का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत ने इसके 1997 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2009 में पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मनमोहन गवर्नमेंट की थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि परफॉर्मेंस इतना खराब था कि आप सोचिए कि 73 कंट्री भाग लिया था। हमारे इंडिया का? हाँ बिल्कुल। अच्छा। 73 कंट्री ने भाग लिया था, उसमें से 72 रैंक लाया था। 73 में थे आउट ऑफ 73 में आप बताइए कि क्या रैंक है, सबसे बॉटम लेवल पे था। तो इससे क्या इतनी शर्मनाक हुई कि इंडिया को वापस क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। पार्टिसिपेट उसने बंद कर दिया। अच्छा। फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसकी प्लान किया, मोदी गवर्नमेंट ने, कि इसको कैसे हम करें। तो इन्होंने क्या किया कि सारे जितने केंद्रीय विद्यालय हैं और ये नवोदय विद्यालय, सबको ये मर्ज कर करके इसमें जो टैलेंट बच्चे हैं, जो टीचर हैं, उनको प्रमोट करके स्टार्ट किया जा रहा है कि कैसे हम इसको आगे ले जाएं, कैसे हम उसमें पार्टिसिपेट करके आगे ले जाएं। ठीक है। तो 2018 में हुआ था, हालांकि उसमें इंडिया शायद टेस्ट वो नहीं किया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। चाइना ने टॉप किया था। चाइना ने? हाँ, चाइना ने। उसमें 3 कैटेगरी होता है, साइंस, मैथ और रीडिंग। तीनों में तीनों बच्चे उसके टॉप किए थे। हाँ, 2018 में। 21 में हुआ था प्लान, फिर बाद में क्या हुआ कि कोरोना आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, डेट एक्सचेंज हुआ। अभी तक फिक्स नहीं है, जहाँ तक मैं देख रहा था कहीं हमको मिला नहीं। हो सकता है 2024 में हो। हालांकि उसकी देश में, हमारे देश में पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन जो भी चल रही है, पुराने अगर ट्रेडिशन पे चलाएंगे तब तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो उसको क्या है, नए एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है।
हमें नए सिलेबस की जरूरत है, नई चीज़ों को पढ़ाइए, क्यों सड़ी गली चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, इतना बोझ बढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, ज़बरदस्ती रटाते थ्योरी पढ़ाते हो, इसका कोई मायने नहीं है। दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम लोग कहाँ अभी अटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग, ये दो चीज पे काम करे गवर्नमेंट पूरी तरह से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देश को, दुनिया में भारत को कोई रोक नहीं सकता है डेवलप होने में। तो ये दो चीजों पे जबरदस्त काम करे, अपने आप सारा काम होते चला जाएगा। एक है एजुकेशन पहले सुधारे, और दूसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग। भाई जब तक जॉब नहीं रहेगा तब तक होगा नहीं, और जॉब यही है, सिर्फ अपने लोगों के लिए हम काम करेंगे, हमारे देश में क्या डिमांड है, हमारे देश को क्या सर्विस चाहिए, तो कैसे होगा। इससे विकास है, हमको दुनिया की ओर देखना पड़ेगा, तभी अपना विकास हो जाएगा। ठीक है, तो यही रहा, और भी होगा वीडियो में और हम लोग बात करेंगे। तो सर अच्छा लगा आज ये नया एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, इतना कुछ आपसे जाने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।